Jai Hind friends, I am Ankit Upadhyay from Prudent Fund Coaching Institute. I am your accountancy and economics teacher. चलिए इस नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जो आपका फोर्थ पार्ट है और अब तक में हम काफ़ी चीज़ें पूरी कर चुके हैं। इंट्रोडक्शंस हो चुके हैं, जो स्टार्टिंग के पार्टनरशिप क्या होती है, डीट क्या होती है, एलएलपी क्या होती है और काफ़ी चीज़ें और राइट्स ऑफ पार्टनर। एंड उसके बाद हम आके फिर फाइनली सेकंड जो थर्ड वाला पार्ट था, जो आपका बेसिक पार्ट था, उसमें हम पीएल एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट करा चुके हैं और अच्छे से कंप्लीट करा चुके हैं। सो दैट अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थर्ड पार्ट ज़रूर देख लें, क्योंकि वहीं से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट है, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पीएल एप्रो में एक पार्ट होता है जो हमने कहा था, जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो बड़ा मेजर पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्योंकि पीएल एप्रो में जो आपके डेबिट साइड्स के कॉलम हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी वगैरह। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और सिर्फ इस पार्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कवर होगा, क्योंकि आई थिंक इसके लिए थोड़ा सा मेजर टाइम भी चाहिए, तो इसको आज खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो मेथड्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक सिंपल मेथड दिख रहा होगा, एक प्रोडक्ट मेथड दिख रहा होगा। एक्चुअली सिंपल मेथड पता है, जो आपका एसआई था ना, आप लोग ने 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो वही सिंपल इंटरेस्ट ही है। एक्चुअल में अमाउंट जो भी आपने विड्रॉ किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, जैसे पीआरटी क्या करते थे आप लोग, जो भी इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते थे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। इसी तरीके का कुछ ये भी है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाता है, ये वाला प्रिंसिपल, एंड रेट, आई थिंक रेट तो समझ में आ ही रहा होगा, जैसे 10%, 15% वगैरह वगैरह, एंड टाइम आउट ऑफ 12, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर हम लगाते हैं। सो दैट ये जो इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं वही पीआरटी वाला फॉर्मूला ही है सिंपल मेथड का। एक्चुअली दिस इज नॉट अवर टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक नहीं आता, ये बड़ा सिंपल हो जाता है। ये आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में बहुत रेयर इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली पता होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक है, तो ये सिंपल मेथड नहीं लगता। क्या लगता है? प्रोडक्ट मेथड लगता है, जो आपका मेजर पार्ट है, या फिर कहा जाए जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसकी अलग से कैलकुलेशन भी होती है और वर्किंग में आपको दिखाना होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट मेथड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? देखिए सबसे पहली बात, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखिए अगर आप मंथ में, हर इक्वल मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमने, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो इसका मीनिंग हम बता रहे हैं। देखिए अगर लेट सपोज करिए हम जो अकाउंटिंग ईयर करते हैं, हम अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम करते हैं, राइट। तो अगर हम 1 अप्रैल में, 1 मई, अप्रैल मई में, 1 जून में, जुलाई में, एंड सो ऑन, एक रेगुलर इंटरवल में, ईच मंथ में, एक रेगुलर ईच मंथ में इंटरवल पे अगर हम इक्वल अमाउंट निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला इतना बड़ा सा है, अभी हम समझाएंगे, ये इतना बड़ा फॉर्मूला आपका लगेगा। तो इसको समझ लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर इक्वल मंथ हमने निकाला है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला को हम डेरिवेट करेंगे, समझाएंगे भी। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने सिंपल सा यही सीखा कि अगर इक्वल अमाउंट ईच मंथ निकाल रहे हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अनइक्वल अमाउंट ईच मंथ, या फिर डिफरेंट मंथ, या फिर इक्वल अमाउंट ईच मंथ, ये इक्वल और अनइक्वल दोनों के टॉपिक में कवर अप करेगा। ठीक है, दोनों ही टॉपिक पे कवर अप करेगा। अच्छा, जो ये थोड़ा सा इजी मेथड नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है, लॉन्ग मेथड समझ लीजिए इसको।
तो इसलिए हम लॉन्ग मेथड सोच के चलते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? लॉन्ग मेथड समझ के चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा चला जाता है। इसमें तो वर्किंग में ही आपका एक पेज निकल जाएगा। इसी वजह से इसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आता है तो इक्वल अमाउंट निकालने के लिए, अगर इक्वल अमाउंट ईच मंथ निकालता है तो आप इसको फॉलो करेंगे, और अगर अनइक्वल अमाउंट ईच मंथ निकालता है, सो दैट आपको अल्टीमेटली यही फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम जब भी प्रेफर करेंगे सेकंड मेथड को, वन इक्वल अनइक्वल अमाउंट में ही प्रेफर करेंगे। नॉर्मल अगर इक्वल अमाउंट होता है तो ऐसे केस में हम सिर्फ और सिर्फ यही मेथड यूज करेंगे। चलिए, इतना बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे जो ड्राइंग कर रहा है जितना अमाउंट, इक्वल अमाउंट की बात कर रहे हैं तो इक्वल अमाउंट ड्राइंग कर रहा होगा, ईच मंथ ड्राइंग कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पूरे के पूरे 12 मंथ उसने निकाले हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टू मार्च तक कंटिन्यूसली निकाला है, या फिर जुलाई अगस्त से निकाला है, या फिर जिस भी मंथ से निकाला हो। तो वो डिपेंड करेगा आपका इस पे कि कितने मंथ उसने विड्रॉ किया है। फिर एवरेज पीरियड निकालने को आएगा। अच्छा, एवरेज पीरियड से बात आई तो जो आपका जो नेक्स्ट शीट है वो उसमें हम एवरेज पीरियड निकालना सिखाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो सीखना है वो एवरेज पीरियड निकालना ही सीखना है, और इनमें से आप जब बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज करिए आपकी एक फर्म है, आप पार्टनर्स हैं सभी। तो फर्म में आपने क्या किया, लेट सपोज करिए अप्रैल में विड्रॉ किया, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, फिर 1 मई को विड्रॉ किया, फिर 1 जून को विड्रॉ किया। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? लेट सपोज करिए कि 10,000 विड्रॉ किया, और हमेशा 10,000 विड्रॉ करते जा रहे हैं। एंड उसके बाद आगे चलते चलते 1 मार्च को भी आपने विड्रॉ किया। मतलब कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं? विड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप 10,000 हर दिन कर रहे हैं तो इसको सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सम कर लीजिए। इसको सम करने का क्या तरीका है कि भाई आपने 10,000 विड्रॉ किया है, ये वाला अमाउंट, ये देखिए क्या किया है, 10,000 विड्रॉ किया है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच मंथ, आपने हर मंथ कितना विड्रॉ किया? 10,000 विड्रॉ किया है। अब 10,000 विड्रॉ किया है तो कितने मंथ आपने विड्रॉ किया है? तो 12 मंथ आपने विड्रॉ किया है। वेरी गुड। तो इधर से क्या निकल जाता है? टोटल अमाउंट विड्रॉ, टोटल अमाउंट विड्रॉ या फिर ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया। अब टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मतलब आपने पूरे साल भर में कितना ड्राइंग की है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं। देखिए, ये जो 12 मंथ है, ये जो हमने 12 मल्टीप्लाई किया है, ये हो सकता है कि हम 6 मंथ ही विड्रॉ करें, हो सकता है 9 मंथ ही विड्रॉ करें। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 6 मंथ और 9 मंथ या 3 मंथ जैसा भी हो वैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए 10,000 आपने 3 ही मंथ विड्रॉ किया है, जनवरी से विड्रॉ करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दैट ये टोटल अमाउंट विड्रॉ निकालने का तरीका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक पार्ट हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है, फिर से हम इसको ब्लैक से कर देते हैं जैसे समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला पार्ट आपको टोटल अमाउंट विड्रॉइंग दे देगा। इसके बाद आता है एवरेज पीरियड। क्या चीज? एवरेज पीरियड। देखिए, एवरेज पीरियड के साथ हम इस शीट पे तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उसका अलग अलग मेथड है, उसको निकालने का तरीका है। इसमें होता है
बिगनिंग में आपने अगर निकाला है, ड्राइंग किया है ईच मंथ, मतलब अप्रैल के फर्स्ट में निकाला है, फिर मई के फर्स्ट में निकाला, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आप अप्रैल के लास्ट में निकालें, 30 अप्रैल को निकालें, फिर 31 मई को निकालें, फिर 30 जून को निकालें। इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। और एक और मेथड होता है, एक और पार्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि आप मिड ऑफ द मंथ निकालते हैं, जैसे 15 अप्रैल को निकाले, 15 मई को निकाले, 15 जून को निकाले और 15 मार्च तक निकालते रहेंगे। तो उस केस में एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम नेक्स्ट शीट में देखेंगे। एंड ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते वक्त लास्ट में इंटू 1/12 जरूर करिएगा, इंटू 1/12 जरूर करिएगा। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है कि हम ईच मंथ निकाल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ईच मंथ हमने 10,000 विड्रॉ किया है, तो और टोटल अमाउंट यहीं से आ गया है। इसी वजह से हम 1 मंथ ईच मंथ को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि 12 में से 1 मतलब ईच मंथ की बात होती है। इसी वजह से लास्ट में 1/12 करना मत भूलिएगा। चलिए इस शीट को हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे वापस से दिख जाए आपको। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का 2 मेथड्स हैं, सिंपल मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड लाइक एसआई की तरह है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह है, PRT 200 वाला। टोटल अमाउंट आपने जो विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मंथ, मतलब जितने मंथ आपने विड्रॉ किया है, तो ये इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाता है। ये एक्चुअली आपके कोर्स में आता नहीं है, सो दैट तो भी हमें बताना पड़ रहा है, आपके बुक्स में दिया है DK गोयल में, तो भी बताना पड़ रहा है, तो सो दैट इसको उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। फिर चलते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में एक जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट टाइप है, टाइप कहा जाए तो बेटर है, तो टाइप में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ईच मंथ, अगर आप इक्वल अमाउंट हर महीने ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो कैसे केस बनेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने सिंपल सा हर महीने कितना निकाला तो 10,000 निकाला, तो यहाँ पे 10,000 लिख दिया। कितने महीने निकाला तो 12 मंथ निकाला, तो हमने 12 मंथ लिख दिया। और उसके बाद आपका एवरेज पीरियड आ गया, एंड देन उसके बाद 1/12 आ गया। अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे भूल रहे हैं, वो चीज़ हम इंक्लूड कर देते हैं, वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये याद रखिएगा, ये तो होगा ही होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू, जैसे रेट अपॉन 100, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा ही होगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट शीट में, जहां पे हम थोड़े से अच्छे से ब्रॉड लेवल पे ये डिस्कस कर सकें हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए आपके पास एक नई शीट आ गई होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा ये जो शीट है इसको हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, एक ट्रिक से करेंगे, और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो सो दैट बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखिएगा, आगे आपके इस अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन के लिए, जो हमारा मेजर टॉपिक था। हमने कहा था एवरेज पीरियड निकालना है, तो चलिए इसको पहले पूरे को समझ लेते हैं कि किस तरीके से है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले 12 मंथ में, देन 6 मंथ में, एंड देन 9 मंथ में। तो इस पूरे पेज को हमने, पूरे व्हाइट बोर्ड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 मंथ, 6 मंथ एंड 9 मंथ। ठीक, उसके बाद इस 12 मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ईच मंथ वाला, एक क्वार्टर के लिए। क्वार्टर मीन्स 1/4, 3 मंथ्स। ओके, उसके बारे में हम बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए लेट सपोज करिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इट मीन्स आप 1 अप्रैल को ड्रॉ कर रहे हैं, 1 मई को ड्रॉ कर रहे हैं, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड फाइनली मार्च तक आपने ड्राइंग की है। सब बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में किया है, याद रखिएगा।
इसमें बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ में किया है। देखिए इस बिगिनिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी ट्रिक और समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये 12 मंथ दिया है तो 12/2 लिख लीजिए। ये 12 मंथ वाला है कंप्लीट, इसलिए सभी में हम 12/2 लिख रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। नीचे क्वार्टर तक हमने 12/2 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ लीजिएगा 12/2 हमने लिखा है। यहाँ 6 मंथ है, इसी वजह से हमने 6/2 लिखा है। 6/2 यहाँ 9 मंथ है, आपको दिख रहा होगा, तो इसी वजह से हमने 9/2 लिखा है। चलो ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, 12 मंथ के लिए था एवरेज पीरियड, इसी वजह से सबके साथ हमने 12/2 लिख दिया। ये 6 मंथ के लिए था, इसलिए सबके साथ हमने 6/2 लिख दिया। ये 9 मंथ के लिए था, इस वजह से 9/2 लिख दिया। चलिए अब देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं। आगे के लिए एक छोटा सा ट्रिक और। ट्रिक क्या था, देखिए यहाँ बिगिनिंग लिखा हुआ है। जब बिगिनिंग आए तो प्लस रखिएगा, जब बिगिनिंग आए तो प्लस रखिएगा, और एंड आए, क्या हमने कहा, एंड आए तो माइनस रखिएगा। चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई, तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच मंथ, तो ईच मंथ मतलब +1, 1 मंथ, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एवरेज पीरियड निकल लिया। अब देखिए इसका हो गया। सेकंड केस का देखिए, एंड ऑफ ईच मंथ आपने विड्रॉ किया है, ड्राइंग की है, तो क्या हो जाएगा, हमने कहा एंड है, इसमें से माइनस लगेगा, ईच मंथ है इसलिए -1, 12 - 1/2। अच्छा, इसके बाद देखिए मिडिल है, मिडिल और एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ लिखा हुआ है। देखिए मिडिल का क्या चक्कर होता है कि जैसे लेट्स सपोज करिए एक मंथ ले लेते हैं, अप्रैल मंथ ले लेते हैं। अप्रैल मंथ का जो मिड है वो कहलाएगा 15th ऑफ अप्रैल। क्या कहलाएगा, 15th ऑफ अप्रैल। तो 15th ऑफ अप्रैल को अगर आपने ड्राइंग की है तो 15th ऑफ अप्रैल से लेके 30th ऑफ अप्रैल तक को आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई अगर उस मंथ की बात की जाए तो। लेकिन तो देना पड़ेगा, क्या चीज देना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस आधे मंथ के लिए ना, तो 0.5 प्लस 0.5। अब 15 से पहले मतलब 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल से पहले आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मतलब -0.5। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक दूसरे को +0.5 और -0.5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, हट जाएगा, और फाइनली 12/2 आ जाएगा, और इसका जो एवरेज पीरियड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। देखिए आपको बस इन तीनों में से ही जो ये वाले पार्ट्स हैं जो हमने लिखवाए हैं, वही आपको एग्जामिनेशन में याद करके चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, तो आपके इजीली एवरेज पीरियड आपको निकालना आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं पहले वाले को, तो ये 13/2 आ जाएगा, और नॉर्मली इसको 6.5 कहते हैं। इसको नहीं याद करना, आपको सिर्फ इसे ही याद करना है। उसी तरीके से ये जो 12 - 1/2 है वो 11/2 आ जाएगा, एंड फाइनली 5.5 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो वापस से एक चीज़ें देख ली जाए। 12 था, 12 मंथ तो सभी के साथ 12, 6 मंथ था तो 6 सभी के साथ 6/2, एंड 9 था तो सबके साथ 9/2। क्लियर हो गया। अब इसके क्या क्या करना था, बिगिनिंग था तो प्लस, एंड था तो माइनस, ईच मंथ था तो +1 और -1। यहाँ मिड था, इसी वजह से पॉइंट मिड ऑफ द मंथ था, इसलिए +0.5 और -0.5, जो कि आपके 6 मंथ का दे देगा। चलिए तो एवरेज पीरियड आपका ये निकलना सीख लिया आपने। अब चलते हैं क्वार्टर की तरफ। तो क्वार्टर की तरफ चलने से पहले ये तो समझ लें भाई, क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। मतलब लेट्स सपोज करिए ये आपकी पेन है, पेन का जो हाफ होगा वो इतना होगा, और हाफ का भी जो हाफ होगा वो इतना होगा, है ना।
पेन का जो हाफ होगा वो इतना होगा, और हाफ का भी हाफ कितना होगा, इतना होगा। तो चलिए, तो ये क्या है, 1/4 है, पूरे पेन का 1/4 इतना हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए पूरे मंथ का, जो 12 मंथ होते हैं टोटल, तो पूरे मंथ का जो 1/4 होता है वो 3 मंथ होता है। कितना होता है, 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो हम 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं हमेशा। तो देखिए जैसा कि था, ये 12 मंथ्स में हमने ड्राइंग की है, और 12/2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आपको नीचे साइड में नहीं दिख रहा होगा, थोड़ी देर के बाद हम इसके बाद आप नीचे कर देंगे जैसे आपको पूरा दिखाई दे। तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग, तो बिगनिंग के साथ हमें क्या याद है, प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्वार्टर है, क्वार्टर में कितने मंथ, 3 मंथ्स, तो +3 कर दीजिए, एंड फाइनली कितना हो जाएगा, 15/2, दैट इज 7.5। एवरेज पीरियड कितना हो गया, 7.5। अच्छा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा डाउन कर रहे हैं जिससे आप देख सकें। चलिए हम वापस आ गए हैं, तो बस सुनते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एंड लिखा हुआ है तो माइनस, एंड लिखा हुआ है तो माइनस। अब क्वार्टर लिखा है तो 3 मंथ होते हैं क्वार्टर में, तो माइनस, ठीक है, हो गया काम, चल गए। तो ये कितना हो जाना है, 9/2, जो कि 4.5 आ जाएगा। एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये सारे के सारे एवरेज पीरियड हैं, इसका ख्याल रखिएगा। ये सभी के सभी क्या हैं, एवरेज पीरियड निकालने का मेथड है। देखिए आपके बुक्स में डीके गोयल में दिए हैं, बट आपको थोड़ा सा लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख के बहुत ईजिली इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आप कंपेयर भी कर लीजिए अपने हिसाब से, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जो हमने पढ़ाया है वो ज़्यादा ईजिली समझ में आ रहा है। तो ज़रूर देखिए इसको, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरीके से भी निकाला जा सकता है उसका एवरेज पीरियड। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ, क्वार्टर में क्या होते हैं, 3 मंथ होते हैं। अब मिडिल वाली बात कही है तो इसका आधा कर दो, 1.5 और 1.5 2 हो गया ना, इन दोनों का सम क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो मिड की बात हो गई तो 1.5 आ गया। तो इसमें क्या करना है, आपको 1.5 ऐड कर देना और 1.5 लेस कर देना। जैसे ही आपने 1.5 ऐड किया और 1.5 लेस किया, तुरंत आपका अगेन 12/2 आ जाएगा, और इसका जो एवरेज पीरियड है वो 6 आ जाएगा। सो दैट आपको इजी कैलकुलेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने 6 मंथ वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये रहा। देखिए 6 मंथ मतलब हो गया अक्टूबर को आपने ड्राइंग किया, अक्टूबर से ड्राइंग करना स्टार्ट किया है और मार्च तक आप कंटिन्यूसली ड्राइंग किए हैं। अब वही सिस्टम था, आपने क्या कहा था, 6 अगर मंथ का हमने दिया है, अक्टूबर से स्टार्ट किया है, तो 6/2 निकल दिया। अब बिगिनिंग का चक्कर है तो प्लस, ईच मंथ का चक्कर है तो +1, क्लियर। अब क्या है, एंड का चक्कर है तो माइनस, एंड का चक्कर है तो माइनस, और ईच मंथ है तो अगेन -1, क्लियर। अब मिड ऑफ द ईच मंथ है तो +0.5 -0.5, एंड फाइनली दैट इज 6.2, 3 आ जाना है, 3 मंथ्स हो जाना है। ये सभी एवरेज पीरियड है, ये सभी क्या है, एवरेज पीरियड है। ये आपको समझ में आ गया, ये भी थोड़ा सा समझिएगा। ये फाइनली हो जाना है 7/2, दैट इज 3.5, एंड दिस इज 5/2, दैट इज 2.5। ओके, तो फाइनली आप सीख गए, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजीली आपका 6 मंथ वाला हो गया, और इसी तरीके से इजीली आपका 9 मंथ वाला भी हो जाएगा। देखिए 9 का क्या, 9 मंथ का 9/2, ठीक है। अब बिगिनिंग था तो ईच मंथ, बिगिनिंग था तो प्लस, ईच मंथ तो +1, एंड था तो माइनस, और ईच मंथ था तो -1। चलिए, तो ये बात आपकी 9 मंथ के लिए भी हो गया। केस नंबर 10 और केस नंबर 11, दैट इज बिग 9 + 1/2 और 9 - 1/2। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने कहा कि सर बच्चे कह सकते हैं सर ये 11 के बाद 12 वाला पोर्शन भी आ सकता है,
11 के बाद 12 वाला क्वेश्चन क्या सर कि मिड ऑफ ईच मंथ तो आपने कराया नहीं। हम कहेंगे बेटा दैट इज हम ही सब करते हैं क्या, कुछ आप भी कर लो। तो वही हो जाएगा, इट्स 9 प्लस 0.5 माइनस 0.5 एंड फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका मिडिल ऑफ द मंथ आ जाएगा जो 9 मंथ के लिए आप निकालते हैं। तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगेन थोड़ा सा कैमरा हमें डाउन करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लगा हुआ है, तो ज़रूर इसको देखिए। कुछ नोट है, नोट क्या कहता है ध्यान से देख लीजिएगा। ये नोट बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन में और आपको ये चीज़ें अपने क्वेश्चन में ढूंढनी है कि जो रेट दिया है, क्या चीज़, जो रेट दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या 10% पर एनम है, हमने क्या कहा पर एनम है, या उसके साथ पर एनम नहीं जुड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 10% पर एनम लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 10% ही सिर्फ लिखा है। अगर पर एनम हुआ, क्या हमने कहा अगर पर एनम हुआ तो ये जो कंप्लीट एवरेज पीरियड निकालने का प्रोसेस आपको बताया गया है वो फॉलो करेगा अगर हुआ तो। अगर पर एनम नहीं हुआ, अगर पर एनम नहीं दिखा आपको, तो सिंपली आपको क्या करना है, जितना भी आपने ड्राइंग किया है उसको उस पे आपको 10% निकाल लेना है। अब देखिए जैसे सपोज करिए आपने 10,000 विड्रॉ किया है, जनवरी मंथ में विड्रॉ किया है, ठीक है, जनवरी मंथ के 2 ऑफ जनवरी को आपने विड्रॉ किया है और इसमें लिखा है 10% चार्ज विदाउट 10% चार्ज इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको। अब डायरेक्टली 10% इसका निकाल लीजिए और वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा ये 1000 आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेक्शन में चला जाएगा। ओके बच्चों, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, होप सो, और आप इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे और अपने क्वेश्चंस में अप्लाई भी कर रहे होंगे। आपको हमारे सेक्शंस, हमारी क्लासेस अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी और आई थिंक आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे जिससे वो भी सीख सकें। और वी आर फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, सो हम अपनी क्लासेस 9th, 10th, 11th भी कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आप उनसे जुड़िए और नीचे दिए नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़िए। मैथमेटिक्स, साइंस 9th, 10th में चलती है, 11th, 12th में साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही चलती हैं। सो दैट थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड जय हिंद।